हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हम रैंक फंक्शन सीखेंगे। रैंक फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हम इसके बारे में सीखते हैं। रैंक जो है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम होता है या कोई भी परफॉर्मेंस होता है, उसे जज करने के लिए कि टॉप कौन आया है, बॉटम पे कौन है, ये देखने के लिए हम रैंक का इस्तेमाल करते हैं। अब रैंक में हम दो प्रकार से कंसिडर करते हैं। मान लीजिए अगर कोई पॉजिटिव थिंग्स से कंसिडर किया जाए, मतलब मार्क्स वगैरह, तो जिसका जितना ज्यादा मार्क्स उतना वो टॉपर। और अगर किसी निगेटिव कंसिडर को किया जाए, मतलब मिस्टेक्स को अगर हम कंसिडर करें कि किसने किसने मिस्टेक्स की है, तो जिसकी जितनी कम मिस्टेक्स उसका उतना टॉप रैंक। तो आप समझ गए होंगे। तो रैंक देने के लिए हम दो क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो जो टॉप पे है उसे कैसे फर्स्ट रैंक दे, और जो बॉटम पे है उसे कैसे फर्स्ट रैंक दे। तो आइए देखते हैं। ये जो जैसे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और इनकी ये टोटल है और ये 10 स्टूडेंट है। अब 10 स्टूडेंट में क्या है, हमें इनको रैंक देना है। रैंक देने के लिए रैंक फंक्शन यूज करके इज इक्वल टू RANK रैंक। अभी देखिए यहाँ पे रैंक फंक्शन जो आ रहा है, वहाँ पे इसके सामने एक ट्राइंगल है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है वो एक्सेल द्वारा एब्सोल्यूट किया गया है, मतलब ये जल्दी ही एक्सेल इसको हटा सकता है। और उसकी जगह पे एक्सेल ने एक नया फंक्शन लाया है जिसको कहते हैं रैंक इक्यू। तो आप रैंक यूज कीजिए या रैंक इक्यू यूज कीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो फ्यूचर वीडियोस को कंसिडर करते हुए मैं रैंक इक्यू का इस्तेमाल करता हूँ। मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि आने वाले एक महीने में अगर एक्सेल ने इसको हटा दिया, तो एक महीने के बाद जो वीडियो देख रहा होगा उसको भी ये समझ में आ जाए। तो देखिए रैंक इक्यू में सिलेक्ट करूंगा। अभी नंबर, मुझे 347 को रैंक देना है। 347 को कंपेयर करना है बाकी सारे डेटा के साथ। तो मैं इसको ये पूरे डेटा के साथ 347 को कंसिडर कर रहा हूँ। देखिए H2 में 347 है, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ बाकी सारे डेटा के साथ। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको लगा दूंगा डॉलर। डॉलर क्यों लगा रहा है, ये उन लोगों को समझ में आ जाएगा जिन्होंने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का फॉर्मूला हमारा देखा है। अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। इसमें दो ऑप्शन है, ब्रैकेट में डायरेक्ट क्लोज करूंगा तो भी ये बराबर काम करेगा। देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट देखिए जो टॉपर कौन सा है, 437। 437 सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे ज्यादा मार्क लाया है उसको हमने फर्स्ट रैंक दिया है। फिर सेकंड रैंक किसका आया है, 415। देखिए थर्ड रैंक किसका आया है, थर्ड रैंक आया है 384 का। फोर्थ रैंक किसका आया है, फोर्थ एक, दो और तीन। फोर्थ रैंक तीन लोगों का आया हुआ है। तीनों का टोटल 347 है। तो एक्सेल ने क्या किया है कि जो लोग हैं जिनको ज्यादा मार्क है उसको फर्स्ट रैंक दिया हुआ है। और फोर्थ तीन आया है, इसलिए फिफ्थ और सिक्स्थ किसी को नहीं दिया है, फिर सेवन्थ दिया है। सेवन्थ यहाँ एक दिया है और यहाँ एक दिया है। तो सेवन्थ भी दो लोगों का आया है, इसलिए एट्थ किसी को नहीं दिया है। नाइन्थ दिया है और सीधा टेंथ दिया है। तो आप कह रहे होंगे कि सर ये तो हमने सीखा कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे ज्यादा मार्क लाया है उसको टॉप पे रखा है हमने। अब मुझे ये करना है कि जो सबसे कम लाया है उसे मुझे टॉप पे रखना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे मैं कॉमा दूंगा। देखिए जीरो मतलब डिसेंडिंग। अगर आप कुछ टाइप नहीं करते तो एक्सेल बाय डिफॉल्ट जीरो लेता है, और जो सबसे टॉपर है, सबसे ज्यादा मार्क लाया है, उसको टॉप दे देता है। लेकिन हमें यही कंसिडर करना है कि सबसे कम रैंक जो लाया है उसको टॉप दे दो। तो यहाँ पे मैं वन टाइप करूंगा और मैं एंटर कर दूंगा। अब मैं देखिए इसको ड्रैग करता हूँ। अब देखिए जो 292 सबसे लास्ट पे था सबसे टॉप पे आ गया। अब जो 437 सबसे टॉप पे था वो सबसे लास्ट पे आ गया। तो ये आप समझ गए हैं। तो मैं इसको है ना यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे कॉमा जीरो भी लिखूंगा तो भी वही काम करेगा, और नहीं भी कुछ लिखूंगा तो भी वही काम करूंगा। और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे रैंक एंड रैंक डॉट EQ ये दोनों भी लिख देता हूँ, ताकि फ्यूचर में कोई भी ये देखे तो इसको समझ में आ जाए। रैंक एंड नहीं, रैंक और दोनों फंक्शन का सेम है। अभी आप लोगों का कहना है कि इसमें सर ये तो बराबर है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे हर किसी को अलग अलग नंबर देना है। देखिए यहाँ पे चार नंबर तीन बार रिपीट हुआ है, और सात नंबर दो बार रिपीट हुआ है। चार नंबर तीन बार रिपीट होने की वजह से चार एक दो तीन बार रिपीट होने की वजह से पांच और छह किसी को नहीं मिला, और सात दो बार रिपीट होने की वजह से आठ किसी को नहीं मिला। तो एक्सेल जो है इसे डायरेक्ट नहीं सॉल्व करता, तो इसे हमें एक दूसरे फंक्शन की हेल्प लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आप सोचिए कि आप कॉमन सेंस यूज किए। चार जो है, चार के बाद पांच कहीं नहीं आया है ना, और ना ही छह कहीं आया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हम इसमें ना एक थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाएंगे। देखिए
यहाँ पे हम करेंगे काउंट इफ। अभी एक दिमाग लगाएंगे, देखिए चार यहाँ तक कितनी बार आया है, एक बार, तो इसको हम 4 नंबर दे देते हैं। चार यहाँ से यहाँ तक कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम क्या करेंगे, दो में से एक माइनस कर देंगे और वो इसे ऐड इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 4 और 1 5 हो जाएगा। अब चार यहाँ पे कितनी बार आया है, 3 बार, तो चार को मतलब 3 में ऐड करेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 6। अब ये कैसे करेगा मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन मैंने आपको सिखाया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस वीडियो में जाके देखिए। अब आप क्या करेंगे, पहले तो रेंज देंगे। रेंज देने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको लॉक करना है, ठीक है, कॉमा, सॉरी I2 टू I2 ही रखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लॉक करना है और कॉमा देंगे और फिर 4 को काउंट करेंगे, ठीक है। तो 4 यहाँ पे एक बार आया। अब इस बार इसको काउंट करेगा, तो ये इसको क्या कंसीडर कर रहा है, इसको इस रेंज में कंसीडर कर रहा है, 3 को पहले और दूसरे में कंसीडर कर रहा है। देखिए हमने पहले पे डॉलर लगाया, दूसरे पे नहीं लगाया, जैसे हम रेंज नीचे खींचते जाएंगे, समझ गए आप। अभी देखिए 4 एक बार आया, 4 2 बार आया और 4 3 बार आया। अभी मैंने क्या कहा था आपको, इसमें से हमें -1 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसमें से -1 करेंगे, देखिए 0, देखिए, तो बाकी सब 0 आ गए। अभी हम क्या करेंगे, ये रहेंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ये ऐड करने से अच्छा है हम इसको कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V और प्लस कर देंगे, एंटर। देखिए अब कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है, नहीं, या फिर इसे कोई कोई लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इतना सब कुछ आपको नहीं लिखना। आप क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, सीधा इसको इसके साथ प्लस करेंगे और ऐड करेंगे, तब भी आपका वही रिजल्ट आ रहा है और इसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है, ये हम वेरीफाई कर सकते हैं। समझ गए। अच्छा, अभी रैंक रैंक इक्यू और डुप्लीकेट रैंक अगर आते हैं तो उसे कैसे हटाना है, ये आप धीरे धीरे समझ गए। अभी देखिए यहाँ पे 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 7 8 9 और 10 आ गया है। तो मतलब सारे रैंक्स जो है हम यहाँ पे यूनिक रैंक लिख देते हैं, आ गए। अभी जैसा आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाया है वी लुकअप। तो वी लुकअप का इस्तेमाल करके हम इसमें और थोड़ा सा डायनामिक करेंगे, देखिए कैसे करता है। अभी यही फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे लेके रखा है, समझ गए आप। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी रहे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक। और अभी मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, हमेशा जो फर्स्ट रहेगा उसे हमेशा टॉप पे ही आना है। मतलब अगर ये 437 है, इसके मार्क, अभी सेकंड वाला कौन है, ये तो इसमें मुझे अगर मैं इसके 30 मार्क्स बढ़ा दूँ, 30 मार्क्स कहाँ, यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। तो देखिए अभी फर्स्ट ये आ गया और सेकंड नितिन हो गया, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। तो मेरा क्या कहना है कि जो भी फर्स्ट रहे, वो नितिन रहे, वो अनिता रहे, वो रोहित रहे, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पे ही आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं, ये तो नंबर मैंने दे दिया है। अभी मेरा क्या कहना है कि मैं इसे रेफर करूंगा और इसे रेफर करूंगा, तो जो 1 नंबर है वही डेटा यहाँ पे आना चाहिए। तो मैंने आपको वीडियो कप में क्या सिखाया है, जैसे मैं 1 में लिखूंगा तो उसके राइट साइड वाला डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 सबसे लेफ्ट में है, तो हम इसे राइट में कैसे ला सकते हैं इस डेटा के। तो हम यहाँ पे एक इंसर्ट कॉलम कर देंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू का लगा देंगे सिंबल और इसको यहाँ पे कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये नंबर्स आ गए, अब समझ गए आप। अब मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ तक तो कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट में आऊंगा। देखिए अभी मैं लगाऊंगा यहाँ पे वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप, वी लुकअप
किसको देखना है आपको, किसको देखना है, कॉमा देंगे, किस रेंज में देखना है, इसमें देखना है, ठीक है, बराबर है। इसको हमें लॉक करना है, ऑप्शन F4। अभी मुझे आउटपुट कौन से कॉलम में से चाहिए, पहले तो मुझे चाहिए सेकंड वाले में से, कॉमा देंगे सेकंड, एंटर करेंगे। यहाँ पे 1 नंबर कहाँ है, क्यों नहीं आउटपुट आ रहा है, एक मिनट, कुछ तो गलत हुआ है हमसे, हम फिर से एक बार कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे वी लुकअप दे दिया, बराबर है, फिर हम लुकअप वैल्यू देंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर कॉमा कर देंगे, फिर हम इसको यहाँ से रेंज दे देंगे, ठीक है, इसको कर दिया लॉक। फिर हम कहेंगे कि ये वाला कॉलम फर्स्ट है, तो इसके आगे जो भी है वो हमारे आना चाहिए, वो हम सेकंड दे देंगे, कॉमा सेकंड, कॉमा जीरो, सॉरी जीरो देना रह गया था फॉल्स के लिए। अब एंटर करेंगे, देखिए फर्स्ट वाला नितिन आ गया। अब मैं यहाँ से इसको चेंज करूंगा, अभी नितिन के मार्क्स सबसे ज़्यादा है इसलिए नितिन ऊपर आ गया है। अभी देखिए यहाँ पे नितिन को अगर मुझे मुझे सेकंड में रखना है और अनीता को फर्स्ट में लाना है, तो अनीता को फर्स्ट में रखने के लिए मैं यहाँ पे उसके 30 मार्क्स बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं 93 करता हूँ। तो आप यहाँ से इस रो में ध्यान में देखिए, जैसे मैं 93 प्रेस करूंगा, देखिए अनीता फर्स्ट में आ गई, नितिन सेकंड में आ गया, माया थर्ड पे आ गई। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सबसे टॉप पे ले आऊँ जो 10th पे है, तो मैं इसके सीधा 200 मार्क्स बढ़ा देता हूँ। तो 490 तो आसपास कोई है नहीं, तो मैं इसको 261 कर देता हूँ। अभी देखिए योगेश जॉब तक 10th पे था, ऑटोमेटिक फर्स्ट पे आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट जो है वो डायनेमिकली अपडेट हो रही है यूजिंग वी लुकअप। अभी मैं इसको वी लुकअप में सबको मैं ड्रैग करता हूँ। अब ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैंने M2 डॉलर हमने यहाँ पे लगाना है, किस चीज़ का डॉलर लगाना है, हमें M को फिक्स रखना है, मतलब कॉलम फिक्स रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिक्स्ड मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग का फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ M को फ्रीज रखेंगे, करेक्ट है। अभी देखिए जैसे मैं M को ले जाऊंगा, अभी क्या एरर आ रहा है, यहाँ पे M डॉलर को हमने फ्रीज रखा था, तो ये M क्यों आ गया, हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रैक करना था, हाँ अभी ठीक है, देखिए हम यहाँ से, अभी क्या है वो नाम ही ले आया है, बराबर। तो अभी सेकंड कॉलम का ही आउटपुट देगा ना, फिर हम थर्ड का आउटपुट पूछेंगे, यहाँ पे थर्ड करेंगे, थर्ड का आउटपुट देगा तो ये मैथ्स के मार्क्स देगा। यहाँ पे फोर्थ का आउटपुट मांगेंगे तो फोर्थ का आउटपुट देगा, यहाँ पे फिफ्थ का आउटपुट मांगेंगे तो ये फिफ्थ का आउटपुट देगा, ये सिक्स्थ का आउटपुट मांगेंगे, सिक्स्थ का आउटपुट देगा, ये सेवंथ का आउटपुट मांगेंगे, सेवंथ का आउटपुट देगा, एट्थ का आउटपुट मांगेंगे, एट्थ का आउटपुट देगा। अभी नाइन्थ का नहीं देगा, सीधा 10th का देगा, क्योंकि देखिए 8th के बाद 9th का हमने हाइड किया है, तो यहाँ पे हम 10th रखते हैं, ठीक है? देखिए अब आपकी पूरी लिस्ट डायनेमिकली अपडेट हो गई है। जैसे ही आप किसी के मार्क्स बढ़ाएंगे या कम हो गए, उनके रैंकिंग ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होगी। अभी मुझे इसके जो है मैं अंजलि के 95 मार्क्स हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 0 देता हूँ, तो इसके सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 234 मार्क हो जाएंगे, तो ये 10th पे आ जाएगी मेरे ख्याल से। देखिए अभी अंजलि 7th पोजीशन पे, जैसे मैं इसको 0 करूंगा, देखिए अंजलि इस लिस्ट में ऑटोमेटिकली नीचे चली गई है। तो इसका मतलब क्या है कि हम रैंकिंग को इसके हिसाब से डायनेमिक करेंगे, तो हमारा टेबल भी ऑटोमेटिकली डायनेमिक हो जाएगा। तो इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहे तो वी लुकअप का यूज़ करके बहुत सा डेटा ऑटोमेटिकली डायनेमिकली स्विच कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आप तक ये वाला डेटा अब तक अभी कहीं आपको सीखने को नहीं मिला होगा। मेरे ख्याल से ये मैंने पहली बार बनाया है, हो सकता है किसी और ने भी बनाया हो, लेकिन मैंने तो ये खुद की आपके सामने बनाया हुआ है, इसमें मैंने कोई चीटिंग वगैरह नहीं की है या कोई भी बैकएंड पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, जो भी फॉर्मूला लगाया है वो आपके सामने लगाया है, ठीक है। तभी इसमें हम और एक फंक्शन सीखेंगे आने वाले वीडियो में, कि देखिए मुझे हर बार ये जो नंबर चेंज करना पड़ रहा है 3 4 5, ये मैं चेंज ना करना पड़े। यहाँ पे मैंने फिजिक्स लिखा है, अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स लिखूंगा तो फिजिक्स के मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। उसके लिए हम इंडेक्स और मैच को एक साथ यूज करना सीखेंगे आने वाले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।